नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं छतरपुर भ्रमण न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं आपके बच्चों के भविष्य को संवारता विद्या निकेतन प्री प्ले स्कूल, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना पहचाना नाम आरके स्टूडियो, टाइल्स एवं सैनिटरी आइटम के उत्कृष्ट विक्रेता श्री राम इंटरप्राइजेज एवं सटई रोड एमपीवी स्टोर के सामने सर्व सुविधा युक्त मकान किराए पर देना है। अब आप छतरपुर शहर में भी फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में सेवारत सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना सिंह बुंदीला से परामर्श ले सकते हैं। कहा जाता है कदम सही दिशा के हों तो अच्छे मार्ग स्वयं बनते हैं। छतरपुर की जन सहयोग रसोई एक ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से अब समाज सेवा के कार्यों में भी अग्रसर हो गई है। कोरोना के समय से अस्तित्व में आई जन सहयोग रसोई लगातार खिचड़ी का वितरण कर भूखों को तृप्त करने का कार्य कर रही है। 1 सैकड़ा से अधिक सदस्यों वाले इस रसोई ने अब अन्य सामाजिक कार्यों में भी अपने कदम बढ़ाए हैं। विगत 6 अक्टूबर को रसोई द्वारा 10 निर्धन कन्याओं की बड़ी धूमधाम के साथ शादी की गई, जिसमें गृहस्थी के उपयोग में आने वाली हजारों रुपए की सामग्रियां भी वर वधू को सौंपी गई। जिला चिकित्सालय में आवश्यकता की जानकारी मिलने पर 400 चादर भी मरीजों के इस्तेमाल के लिए जन सहयोग रसोई द्वारा वितरित करना निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य रहा है। इसके साथ ही जन सहयोग रसोई द्वारा अब शहर के अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान खिचड़ी वितरित करने का कार्य भी किया जा रहा है। विगत शनिवार एवं रविवार के दिन भी जन सहयोग रसोई द्वारा जिले में खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करने आए एकल विद्यार्थियों को पहले पद संचलन के उपरांत जहां मिष्ठान एवं जल द्वारा स्वागत किया गया, वहीं दूसरे दिन एक्सीलेंस स्कूल के छात्रावास में जाकर लगभग 1000 से अधिक विद्यार्थियों को स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाई गई। सोमवार शहर में एनएसएस, नगर पालिका एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के दौरान जन सहयोग रसोई द्वारा छात्र छात्राओं, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन सामान्य को भी स्थानीय अन्नपूर्णा मंदिर पर खिचड़ी वितरित करने का कार्य किया गया है। जन सहयोग रसोई द्वारा की गई इस खिचड़ी वितरण कार्य की सभी द्वारा सराहना की गई है। भविष्य में अन्य सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भी जन सहयोग रसोई द्वारा योगदान किए जाने हेतु विचार विमर्श किया जा रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि जन सहयोग रसोई द्वारा समाज सेवा के जो कार्य किए जा रहे हैं वह निश्चित रूप से समाज के लिए जहाँ प्रेरणादायक हैं, वहीं जन सहयोग रसोई के इन कार्यों की भी पूरे शहर में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। जन सहयोग रसोई द्वारा सफाई अभियान कर रहे स्कूली छात्र छात्राओं को खिचड़ी का वितरण किया गया है। यह कैसा कदम है और खिचड़ी वितरण के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश? ये हमारा जो जन सहयोग रसोई परिवार है, ये विगत 7 जून 2021 से बस स्टैंड क्रमांक 2 के यात्री प्रतीक्षालय में निरंतर चालू है। इसी तारतम्य में हरि भाई साहब ने हम लोगों को सूचित किया कि यहाँ एनएसएस का कैंप लगा हुआ है, सफाई अभियान चल रहा है। इसमें स्कूली बच्चों का जो सहयोग है, सफाई अभियान चल रहा है, उन बच्चों के लिए कुछ नाश्ता की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। तो हमारे यहाँ जो खिचड़ी बनती है उसी में से आज एकादशी के पर्व पर चावल नहीं बनता है तो हम लोगों ने दलिया का वितरण करवाया है। और अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास जो इनका कार्यक्रम का समापन हुआ, यहीं पे हम लोगों ने प्रसाद वितरण किया है, सभी बच्चों को नाश्ता भी करवाया है। अभी इसके पूर्व में भी कई आपके जन सहयोग रसोई द्वारा कार्यक्रम आयोजित, खिचड़ी वितरण के अलावा और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। जन सहयोग रसोई की तरफ से शहर में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें जन सहयोग रसोई परिवार हमारा पूर्ण सहयोग करता है। इसी तारतम्य में अभी हम लोगों ने शहनाई गार्डन से 10 निर्धन साधनहीन कन्याओं के विवाह आयोजित किए हैं, जिनके माँ बाप भी नहीं हैं, उनकी भी शादियां हम लोगों ने करवाई हैं। और लगभग 70,000 का दहेज जन सहयोग रसोई परिवार की ओर से समाज सेवियों ने दिया है। उनके परिवार के सभी लोगों के चेहरे खिले हुए थे कि इतना सामान तो शायद हमें कहीं ना मिलेगा जो जन सहयोग रसोई परिवार की द्वारा हमें प्रदान किया गया है। और बहुत ही अच्छे संबंध हुए हैं और सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। शहर के जितने भी समाज सेवी हैं सभी लोगों ने इस संगठन का
बहुत बहुत। इसके अलावा लकड़ी का कलम और हमारे यहाँ जो निर्धन व्यक्ति हैं जिनके लिए अंत्येष्टि के लिए थोड़ा सा कोई हम थोड़ा सा चाहेंगे, हम अपने चाचा जी से भी संबंध में बात करेंगे। जिंदाबाद। चाचा जी, थोड़ा सा जन सहयोग के रसोई के जो वर्तमान के कदम चल रहे हैं, समाज सेवा में जो अपने कदम उठा रही है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दें। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को सेवा का अवसर मिल रहा है और साधनहीन लोगों को हम लोग अंत्येष्टि का निःशुल्क एक थैला जो लगभग 2000 रुपये का आता है, बाज़ार में यदि खरीदने जाओ उसको हम निःशुल्क प्रदान करते हैं। साथ में यदि कोई ज़रूरतमंद है और लकड़ी की व्यवस्था नहीं है तो उसको हम अंत्येष्टि हेतु लकड़ी भी देते हैं, अपनी गाड़ी भी देते हैं और उसकी अंत्येष्टि कराने का भी प्रबंध हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो भी समाज में काम आते हैं, जैसे कल ही हम लोगों ने यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 1000 छात्राओं को पूरा जो गेम के लिए आए हुए थे खिचड़ी का वितरण किया, भरपेट खिचड़ी खिलाई। और परसों हम लोगों ने उनका मार्गदर्शन के जो प्रहसन निकला था पथ संचलन, उसमें जो है मिष्ठान और जल पिला करके उनका स्वागत किया। हाँ, जिला चिकित्सालय में भी हम लोग जो है समर्पण क्लब के माध्यम से ये जो है सेवाएं देते रहते हैं। जो भी हम लोगों से सेवाएं बनती हैं, हम लोगों के करीब 135 मेंबर हैं, सब लोग तन मन धन से इस कार्य में आगे रहते हैं। कल 11 बजे से कल अपन 417 जो CMO साहब ने मांगे। हाँ, जो अभी जो है सिविल सर्जन एक नाम अहरवार जी, GL अहरवार जी ने अस्पताल में चादरों की कमी होने के कारण करीब 400 चादर मांगे, तो जन सहयोग रसोई ने उसको अपने दानदाताओं से कलेक्शन करके और 400 चादर जिला चिकित्सालय में पिछले दिनों भेंट किए हैं। चलिए, हमारी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जन सहयोग रसोई समाज सेवा के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है वह निश्चित रूप से बहुत ही अनुकरणीय है। इससे समाज में लोगों को सीख मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नारा है, जन सहयोग रसोई भूखा न रहे कोई। थोड़ा सा एक नारा दे दीजिए। जन सहयोग रसोई भूखा न रहे कोई। जन सहयोग रसोई, जन सहयोग रसोई, जन सहयोग रसोई। धन्यवाद। कल 11 बजे से में चलाई जा रही सफाई अभियान में सहयोग किया गया है छात्र के रूप में। कैसा आपका अनुभव रहा है? आपने इससे क्या प्रेरणा ली? आप लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे सफाई के संबंध में? आज हम सभी ने सुबह चौपाटी से लेकर अभी यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर तक सफाई की है, जिसमें हमने नारेबाजी की है, लोगों को जागरूक किया है सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति। और इसमें हम लोगों का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों की विचारधारा चेंज हुई है, इसी तरीके से हम सभी की विचारधारा चेंज कर पाएँ। हम लोगों ने प्रण लिया है कि हम अपने साथ अपने 100 लोगों को और जोड़ेंगे, उनको भी यही शपथ दिलाएंगे कि स्वच्छता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि हम लोग अगर स्वच्छ नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य नहीं रहेगा। और हम लोग फार्मेसी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, दक्ष फार्मेसी कॉलेज से परिवार से हैं, तो हम लोगों का एक ही मोटिव है कि हमारा भारत जितना स्वच्छ रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, और इसके लिए हम लोग अथक प्रयास करते रहें। स्वच्छता का विचारधारा पर भी क्या कोई प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, स्वच्छता का विचारधारा में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्तियों के मन में केवल स्वच्छता से लेकर यही है कि सामने गंदगी डली है, वो स्वच्छता नहीं होती है। स्वच्छता हर रूप से होती है, शारीरिक रूप से होती है, मानसिक रूप से होती है, सामाजिक रूप से। अगर हम केवल शारीरिक रूप की देखें तो बीमार पड़ेंगे, मानसिक रूप की देखें तो लोगों को जो गंदगी भरी हुई है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, कि ये ऐसे लोग हैं तो वो भी हटाना है। इसके साथ साथ अपन स्वच्छ और भी चीज़ों से देख सकते हैं। सामाजिकता में भी स्वच्छता रखनी है, ऊंच नीच का भाव नहीं रखना, क्योंकि वो भी एक तरीके की स्वच्छता है। आज के समय में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने कही है। और निश्चित रूप से जो आज आपने यहाँ पर सीखा है, निश्चित रूप से